तले अयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और जो शिक्षाएं आप लोग सुन रहे हो, ये शिक्षाएं शायद इस ब्रह्मांड की सबसे टॉप शिक्षा है इस समय की, और मुझे नहीं लगता इससे महान शिक्षा हो सकती है। समस्त हमारे वेद शास्त्रों का जो निचोड़ है भागवत पुराण, और भागवत पुराण का जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसको कैसे समझा जाए, कैसे पालन किया जाए, वो चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है। तो प्राप्त क्या करना है? कृष्ण का प्रेम, है ना। जैसे कि देखो, थोड़ा बहुत अनुभव के बिना चीजें कैसे समझे। अभी किसी ने मीठा कभी खाया ही नहीं हो, कभी नहीं खाया हो गलती से भी, और उसने जीवन भर कड़वी चीज खाई हो, जैसे नीम का कीड़ा होता है। मैं तो नीम का कीड़ा हूं, मैंने तो सिर्फ कड़वा खाया है। आप उसे कैसे समझा सकते हो कि प्रेम मीठा क्या होता है? कैसे? बहुत मुश्किल है। जब तक अपने पे कोई चीज बीतती ना हो, तब तक आप समझ नहीं सकते दर्द दुख क्या होता है। लोगों की, दूसरों की परेशानी, कितनी परेशानी लोगों को होती है, वो जब तक अपने पे नहीं बीतती तब तक आप उसे महसूस नहीं कर सकते। हालांकि आप कह सकते हो कि हाँ, हम समझते हैं आपका दुख, लेकिन नहीं समझते। तो जैसे ही नीम के कीड़े को मीठा क्या होता है नहीं समझाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार हम लोग जो जड़ आनंद को ले रहे हैं, जड़ आनंद को ले रहे हैं, जो दुख से भरा हुआ है, हम उसी को आनंद समझ रहे हैं। हम नहीं समझ सकते प्रेम क्या चीज होती है। हम नहीं समझ सकते शुद्ध प्रेम। हम तो अपनी, ध्यान देंगे, हम तो अपनी भौतिक लगाव को, हमारा जो हल्का सा लगाव होता है ना किसी वस्तु के साथ, किसी किसी एक्टर के साथ, किसी नेता के साथ, किसी मनुष्य के साथ, हम उसी को प्रेम समझ लेते हैं और भर भर के उस पे गीत लिखते हैं। ध्यान से सुनिए, प्रेम नित्य वस्तु है। नित्य वस्तु का मतलब होता है कि एक बार प्रेम हो जाए तो वो प्रेम कभी भी खत्म नहीं हो सकता। एक बार मेहनत करके यदि भगवान के साथ प्रेम हो जाए, आपकी बोटियां बोटियां कर दी जाएं, आपको आपको बुलडोजर के नीचे मसल दिया जाए, आपको रोड रोलर के नीचे चपटा कर दिया जाए, आपको कढ़ाई में तल दिया जाए, तो भी हम आपका आनंद छीन नहीं सकते। इतने भारी दुख में, भारी से भारी दुख में भी आपको दुख हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप प्रेमी बन चुके हो।
ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ होता है, लोगों को ये पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नीम के कीड़े को क्या पता मीठा क्या होता है। तो मैं तो अभी इस समय इतना ही बोल सकता हूं कि ऐसी चीज है कि जिसके थोड़ा निकट पहुंचोगे तो थोड़ा आभास उसका होने लगेगा। तो उस प्रेम को प्राप्त करना है, उसका मौका मिला है, इसलिए बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ कि कोई उसके लिए प्रयास करता हो। सारी दुनिया लगी है भौतिक जगत में राजा बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए, भौतिक कंफर्ट, खाना पीना, शादी ब्याह, बच्चा, मैथुन, बस यही मिल जाए। मूर्ख, महामूर्ख। प्रत्येक योनि में मिलता ही है। स्त्री सुख, पुरुष सुख हर योनि को मिलता है, संतानें हर योनि में होती हैं, खाना पीना हर योनि में होता है। लेकिन भक्ति प्राप्ति का सुअवसर, दुर्लभ अवसर केवल मानव शरीर में मिलता है। क्या करें, कैसे प्राप्त करें? तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, अभी संबंध समझा दिया ना आपको, 7 चीजें, फिर बाद में और डिटेल में चर्चा करेंगे। पर उस संबंध को जानने के बाद कि हम बद अवस्था में हैं, हम माया के घेरे में हैं, हमारा लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें भक्ति करनी चाहिए। और उस भक्ति को अभिधेय कहते हैं, अभिधेय, दूसरा हिस्सा, कृष्ण भक्ति अभिधेय है। तो मार्ग कितने हैं? लक्ष्य प्राप्ति का जो परम लक्ष्य प्राप्ति का जो मार्ग है वो तो भक्ति का मार्ग है। पर इसके अलावा भी समाज में 3 मार्ग और फेमस हैं, कर्म का, ज्ञान का और योग का, जिसे आप ध्यान कह सकते हो। कर्म का, ज्ञान का, योग का। लेकिन इसमें जो बात आपको सीखनी है, समझनी है, वो ये कि कर्मों का फल भगवान देते हैं, ज्ञान का फल भगवान देते हैं, योग का फल भी भगवान देते हैं। अगर कर्म में कोई मनुष्य कर्म कर रहा हो, योग कर रहा हो, ज्ञान का अनुशीलन कर रहा हो और थोड़ी भक्ति नहीं है उसके अंदर, तो ये भी अपना फल नहीं देते। स्वतंत्र रूप से कोई भी मार्ग अपना पूरा फल नहीं प्रदान कर सकता। जैसे मनुष्य कर्म कर रहा है, ठीक है, वो कहता है कि मुझे कर्म के फल के रूप में धन चाहिए। भाई हर मनुष्य तो कर्म कर रहा है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, बिजनेसमैन है, तो वो कर्म के फल के रूप में क्या चाहता है? धन आए, ठीक है ना? तो कितना धन आ जाए कि वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो कर्म का फल अगर मिल गया हमको और हम सेटिस्फाई हो जाएं कि भाई बस बहुत हो गया जी धन, अब मेरे को नहीं चाहिए, बिल्कुल एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, कोई है ही नहीं, कोई कोई बनता ही नहीं है ऐसा। तो कर्म अपना फल दे कहां पा रहा है? जितना मनुष्य कर्म करके फल प्राप्त कर रहा है वो तो और अधूरा बन जाता है, वो तो और अधूरा बन जाता है। अगर वो कर्मी, वो मेहनत करने वाला व्यक्ति थोड़ी सी जीवन में भक्ति जोड़ ले, हल्की सी, तो कर्म के फल प्राप्त होने पे उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसे थोड़ी बहुत पूर्णता, थोड़ा बहुत आनंद अनुभव होगा। ठीक ऐसे ही योग के साथ है और ज्ञान के साथ है। ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है कि सभी दुखों से मुक्त हो जाए और मुक्त होकर जाके
मोक्ष के समुद्र में कूद जाएं। शास्त्र कहता है बिना भगवत भक्ति के वो भी प्राप्त नहीं हो सकता। कोई कहे नहीं हमें भगवान की भक्ति नहीं करनी है, तो जितने भी निराकारवादी संत हमारे देश में हुए हैं, उन सब ने भी जमकर प्रभु का नाम लिया है, कृष्ण का, राम का, विष्णु का बहुत नाम लिया है, उनकी बहुत कथाएं सुनी है, कथाएं करी हैं। हालांकि उनका जो लक्ष्य है कि हमें निराकार अनुभव करना है, ठीक है, ज्ञान के साधक हैं, पर बिना भक्ति के उनको वो भी नहीं प्राप्त होता। तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिए कि बिना भक्ति के कर्म का पूर्ण फल नहीं मिलता, ज्ञान का पूर्ण फल नहीं मिलता, योग का पूर्ण फल नहीं मिलता। और मजे की बात यह है कि कर्म करते हुए हम सबसे ऊंचा कहां तक पहुंच सकते हैं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म करे, सबसे ऊंचा कहां तक पहुंच सकते हैं। आप कहोगे देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकते हैं, सुंदर बन सकते हैं। ये सारे गुण इंद्र में है। इंद्र से ज्यादा हैंडसम व्यक्ति कोई नहीं होगा, इंद्र से ज्यादा बुद्धिमान नहीं होगा, इंद्र से ज्यादा बलवान नहीं होगा, इंद्र से ज्यादा ज्ञानी नहीं हो सकता। अरे भाई, लेकिन इंद्र के अंदर भी ईर्ष्या भरी पड़ी है। चलो हम और ऊपर चलते हैं। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी हैं एकदम परफेक्ट। ऐसा वरदान देने, जितने भी असुर हैं, लोग हैं, ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं। तो कर्मों का फल हाईएस्ट कहां तक जा सकता है? ब्रह्मा जी तक, ठीक है। और ब्रह्मा जी भी उसके फल में क्या चाहते हैं? सुख शांति तो चाहते हैं, आनंद ही तो चाहते हैं। ब्रह्मा जी का भी लक्ष्य आनंद ही तो है। तो शास्त्र कहते हैं कि जो भक्ति करता है उसको कर्मों का जो फल होता है वो अनायास मिल जाता है, अपने आप मिल जाता है। अब आप कहोगे कि लेकिन हमने तो उस सन्यासी को देखा कि वो तो धन के पीछे भाग रहा है, हमने तो उस ब्रह्मचारी को देखा, हमने तो उस भक्त को देखा, उसकी भी ऐसी ऐसी हालत है, आप वो तो सेटिस्फाइड लग नहीं रहा था। तो भाई वो परफेक्ट थोड़ी है, वो परफेक्टली भक्ति थोड़ी कर रहा है। वो सकाम भक्ति कर रहा होगा, वो मिश्रित भक्ति कर रहा होगा, वो शुद्ध भक्ति कहाँ कर रहा है। हम तो यहाँ चर्चा हो रही है उस व्यक्ति की जो शुद्ध भक्ति कर रहा है। और अपने आप से पूछें कि क्या मैं शुद्ध भक्ति कर रहा हूं? क्या भक्ति की जो परिभाषा है उसके साथ मेरी मेरा जो लाइफस्टाइल है, उसकी मेरी जो चेतना है, सोच है, चेतना मतलब मेरी सोच, मेरे एक्शन है, मेरी सोच है, क्या वो मेरी भक्ति की परिभाषा के साथ जा रही है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल से कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कोई दूसरी अभिलाषा नहीं, केवल एक ही अभिलाषा कि कैसे श्री कृष्ण को प्रसन्न करें अनुकूल भाव से। और ना ज्ञान, ना कर्म, ना योग, ना यश, ना धन, किसी चीज की अपने लिए अपेक्षा नहीं करना, चाहना नहीं। तो क्या ये इस भाव को हम प्राप्त कर पाए? क्या हमारे अंदर यही चलता रहता है कि कैसे मैं कृष्ण को, गुरु को और भक्तों को प्रसन्न करूं? नहीं, आज क्या खाएं हम, कहाँ घूमने जाएं, मतलब स्वयं स्वयं को प्रसन्न करने के लिए सोचते रहते हैं हम लोग। क्या करूं कि मेरे बच्चों को बड़ा आनंद आए, क्या करूं कि मेरा धन बढ़ जाए। स्विट्जरलैंड चलें कि शिमला चलें, कहाँ चलें? तो कहने का मतलब है कि हम वैसे शुद्ध भक्ति कर नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे। इससे हमको ये पता लगता है कि हमको अपने पे ध्यान देना है। तो इस बात को नोट कर लो पहले तो, कि बिना भक्ति के
कर्म, योग और ज्ञान अपना फल नहीं दे सकते, और भक्ति करने से इनके जो फल हैं वो अनायास, बिना प्रयास के मिल जाते हैं। हरि बोल। यानी कि ज्ञान का फल क्या है? सारे दुखों से निवृत्ति, मोक्ष मिल जाना, है ना? मोक्ष मिल जाना। ज्ञानी क्या चाहते हैं? कृष्ण को थोड़ी चाहते हैं, राम को थोड़ी चाहते हैं, राधा जी को थोड़ी चाहते हैं। वो तो चाहते हैं हमें कोई कष्ट ना हो बस, और हमें ब्रह्मानंद मिलता रहे। तो भक्ति करने वाला तो ये सब नहीं चाहता, मोक्ष नहीं चाहता, लेकिन मोक्ष मिलने पे जो सेटिस्फेक्शन होता है वो भक्त को उतना तो बिना प्रयास के मिल जाता है, प्लस प्लस प्लस, और बहुत ज्यादा प्रेम वाला आनंद उसको अपनी भक्ति के कारण मिलता है। हरि बोल। कितना सुंदर है। मेरे ख्याल से इस बात को अगर कोई समझ जाए, जरा सी ये बात जो मैंने कही, चैतन्य महाप्रभु की बात मैं हूँ बहू एज इट इज आपके सामने रख रहा हूँ, तो यही सोच समझ किसी को आ गया तो सब छोड़ के भक्ति करे। यहाँ बच्चों को संभालने में लगे हैं, नहीं संभालना है, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को संभालना नहीं है या बच्चों को गाइड नहीं करना, या पैसा कमाने में लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पैसा नहीं कमाना है, लेकिन पैसे से आनंद की उम्मीद नहीं रखनी है, बच्चों से आनंद की उम्मीद नहीं रखनी है। आनंद की उम्मीद मैं तो कहता हूं कृष्ण से भी नहीं रखनी है। किसी से आनंद की उम्मीद रखनी नहीं है, बस कृष्ण की और भक्तों की और गुरु की सेवा करते रहो। प्रभु नाम, कथा, स्मरण, नवदा भक्ति करते रहो। देखना ऐसी दिव्य स्थिति में अपने आप पहुंच जाओगे, शास्त्र कह रहा है। तो भक्ति के बिना कर्म हो, कर्म यही जो आप कर रहे हैं सुबह से शाम तक, को स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं, रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हैं, किसी के बीमार होने पे मिलने जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये सब कर्म तो है। तो भक्ति के बिना कर्मों का फल, योग ज्ञान अपना फल, पूरा पूरा फल नहीं देंगे वो, और भक्ति करने से सारी चीजें अपने आप प्राप्त हो जाएगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने यही है कि उस भक्ति को करें कैसे, कैसे करें? तो पहली बात ये समझनी है कि भक्ति का लक्ष्य क्या है? प्रेम। और प्रेम जो होता है उसे कहीं हमें बाहर से लाना नहीं है कि भाई किसी व्यक्ति के पास से चलो वहां से कुछ प्रेम लेकर आ जाता हूँ, कहीं से खरीद कर ले आता हूँ या वृंदावन से लेकर आता हूँ। ना ना, प्रेम जो वस्तु है वो हर जीव के हृदय में रहती है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, वो हर आत्मा के भीतर भगवान ने ऐसे फिट कर दिया है उसके अंदर, वो उसको अलग नहीं कर सकते हम उससे। बस उसका जो प्रभाव है ना वो ढका रहता है माया के कारण। तो जीव का कृष्ण के प्रति जो प्रेम होता है वही प्रेम हमारा धर्म है। हम लोग प्रेम धर्म, जो चेतना है, जीव है, वो प्रेम धर्म का अंश है, प्रेम का अंश है वो। कूट कूट के प्रेम भरा है, और उसी अपनी प्रेम की स्थिति को दोबारा प्राप्त कर लेना, यही भक्ति करना है। यही भक्ति करके यही हमको प्राप्त हो जाता है। कोई कहेगा कि अरे ये क्या बात है, जो चीज ऑलरेडी अंदर है, जो चीज ऑलरेडी है हमारे अंदर, तो हम उसको फील क्यों नहीं करते? भाई कोई कह सकता है जब सिद्ध वस्तु है तो उसके लिए साधना क्या करनी, जब ऑलरेडी है उसके लिए क्या साधना करनी? जैसे भगवान ऑलरेडी है तो क्या साधना करनी भगवान, हाँ बस यही खेल है। यही इतनी सी बात समझनी है। महाप्रभु यही समझा रहे हैं कि प्रेम सिद्ध है, लेकिन जीव जब मोहित होता है, माया में होता है, तो प्रेम अपना पूरा पूरा प्रभाव नहीं प्रकट कर पाता, उसका केवल कुछ अंश ही प्रकट होता है, तटस्थ रूप में पाया जाता है। इसीलिए जब कोई
आपको प्रेम से आपसे बात करता है, या जो प्रेम का कुछ हल्का-सा आभास आपको किसी भी व्यक्ति के प्रति होता है, बच्चे के प्रति होता है, मित्र के, तो कैसे आप बह जाते हो? कैसे आप सुकून अनुभव करते हो? तो प्रेम का पूरा-पूरा प्रभाव आप फ़ील नहीं कर सकते बद अवस्था में अभी, तटस्थ फ़ील करते हो। वो प्रेम अपनी पूरी शक्ति के साथ आपके सामने प्रकट नहीं होता। तो तो आप हमें क्या करना है? हमें उसकी प्राप्ति के लिए कुछ करना है। कुछ करना है, करने का मतलब ही साधना बोलते हैं उसको, साधना करनी है। तो साधना, किसकी साधना परफेक्ट है? हम कैसे कहेंगे कि हमारी साधना परफेक्ट हो रही है? जब हमारा मन कृष्ण नाम लेने में, कृष्ण की व्याख्या करने में, कृष्ण का गुण सुनने में, कृष्ण का रूप चिंतन करने में, सजाने में, जैसे माता लोग, भक्त लोग भगवान को सजाते रहते हैं। हमारे एक प्रभु जी हैं, रंगभूषण प्रभु जी मुंबई में रहते हैं। तो इतना उनका ठाकुर जी को, राधा कृष्ण को सजाने में उनका इतनी बारीकी है। तो हर छोटी-छोटी चीज़, फूलों के छोटे-छोटे डिज़ाइन, कानों के, मुकुट के पीछे के वस्त्रों के, इतनी बारीकी है कि नहीं, कैसे हम कृष्ण को इतना सुंदर बनाएँ, इतना सुंदर बनाएँ, इतना सुंदर बनाएँ। ऐसे ही किसी का कृष्ण लीला सुनने में बस, अरे! कुछ भक्त हैं, हमारे दिल्ली में एक भक्त हैं, बस मौका मिलना चाहिए, कृष्ण की, भगवान की लीला सुनाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। एक लीला से दूसरी लीला सुनाते रहते हैं। तो क्या है वो? ऐसा लगाव है, ऐसा लगाव। तो जब कृष्ण नाम में, कृष्ण गुण में, कृष्ण रूप में, कृष्ण की लीला कथाओं का श्रवण, कीर्तन, स्मरण पूरी तरह से हमारे जीवन में आ जाता है, तो हमारी जो साधना है, वो बहुत अच्छी हो रही है, परफेक्ट। तो ये साधना का मेन लक्षण है। तो जब हम ये साधना बहुत परफेक्टली करते हैं, इसको अच्छे से करते हैं, जीवन भर करते हैं इस भाव के साथ, तो अंदर जो प्रेम छुपा हुआ है हर जीव के आत्मा के अंदर, वो प्रकट हो जाता है। वो प्रकट हो जाता है, और जो लिंग शरीर है अंदर वाला सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर जो है वो छूट जाता है। और जो आत्मा है, आत्मा का जो शरीर है, अब इस शरीर के अंदर सीधा आत्मा का शरीर होता है। यानी आत्मा का मन, आत्मा की इंद्रियां, आत्मा की बुद्धि, आत्मा का अहंकार। आत्मा का क्या अहंकार है? मैं कृष्णदास हूं, मैं नित्य हूं, अविनाशी हूं। आत्मा का स्वभाव है भाई, आत्मा की थिंकिंग है ये। सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति प्रेम, स्वरूप लक्षण, उसका कोई दुश्मन ना है ना हो सकता है। तो इसको, इसकी प्राप्ति, क्योंकि ये सिद्ध वस्तु है, ऑलरेडी अंदर है। साधना, किसी भी साधना से ये पैदा नहीं होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण करने से ये हृदय में प्रकट हो जाती है। इसलिए साधना की जरूरत है। अब नहीं है मेरे अंदर कृष्ण प्रेम, क्या करूं? मेरा मन तो कृष्ण में लगता ही नहीं है। मेरा मन तो कृष्ण छोड़कर दूसरे चीज में लगता है। तो भाई कृष्ण छोड़ के मन जब दूसरी जगह पे लगता है, यही तो बद अवस्था है। और किसको बोलते बद अवस्था? मेरा मन नहीं कर रहा कृष्ण के बारे में सुनने को। मेरा तो मन कर रहा है अभी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है, कब लड़ाई शुरू होगी।
मेरा तो मन कर रहा है कि अरे ये मैच किसने जीता? मेरा तो मन कर रहा है अरे हमारे बच्चे की नौकरी लगी कि नहीं लगी? रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ? उसकी ज़्यादा चिंता होती रहती है। कृष्ण से अलग विषयों में अनुराग होने के कारण कृष्ण के प्रति लगाव नहीं हो पाता। ऐसी दशा में हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है ज़रा बताइए तो? ज़रा मैसेज करके बताइए। ऐसी अवस्था में हमारे पास क्या रास्ता है? जब मन कृष्ण में लग ही नहीं रहा है, तो हमारे लिए टॉर्च लाइट क्या है हमारा? मार्गदर्शन हमारा कैसे होगा? देखूँ तो ज़रा आप क्या बताते हो? जब हमारा लग ही नहीं रहा है, कृष्ण से लगाव है ही नहीं हृदय में, ये बात समझ में आ गई है, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि भई मेरा मन तो भगवान में लगता ही नहीं है। तब क्या करेंगे आप? यस? तब आप क्या करेंगे? ऐसी अवस्था में शास्त्र की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से कृष्ण का भजन करेंगे। नोट कर लो, मन लागे ना कृष्ण तुझ में, मन लागे ना, तो क्या करें? कोई बात नहीं। गुरु की आज्ञा है, कृष्ण कृष्ण की शास्त्रों में आज्ञा है, कोई बात नहीं। उनकी आज्ञा से भजन करो, साधना करो। जो चीजें भगवान में मन लगाने के लिए मदद करती हैं, नियम उनका पालन करने की कोशिश करो। जो चीजें भगवान से दूर करती हैं, निषेध उनका निषेध करो। कोशिश करो। कर नहीं पाओगे अभी शुरू-शुरू में, गिर जाओगे। बुरी-बुरी आदतें लगी हुई हैं पहले से, किसी को नशा करने की, किसी को झूठ बोलने की, किसी को अपनी तारीफ सुनने की, किसी को बात-बात में गुस्सा करने की। ये सब आदतें हैं, सब संस्कार हैं, भरे पड़े हैं। चिंता करने की, शक करने की, आलसी होने की। ऐसी स्थिति में भगवान ने हमको शास्त्र दिए हैं। शास्त्रों के आधार पर जो भक्त शास्त्रों के आधार पर जीवन जी लेते हैं, तो वो गुरु बन जाते हैं। वो चलते-फिरते शास्त्र, वो चलते-फिरते भागवत बन जाते हैं। ऐसे गुरु के अब बहुत से लोग शास्त्र पढ़ नहीं सकते, वो कहेंगे हम क्या करें? सुन भी नहीं सकते, पर उनके जीवन में अगर कोई इस प्रकार का चलता-फिरता शास्त्र आ जाए, कोई इस प्रकार का महापुरुष, गुरुदेव आ जाए, तो उनके आदेश को मानना, उनकी प्यारी-प्यारी आज्ञाओं का पालन करना शास्त्र का आज्ञा ही तो है। अब भक्त लोग जैसे हम लोग जितने भी हरे कृष्णा भक्त हैं, वैष्णव हैं, वो लोग जब वैष्णवों के संग में आते हैं, उनको पता लगता है नो टी, नो कॉफी, चाय बिल्कुल नहीं, प्याज नहीं, लहसुन नहीं और गंदे-गंदे तो बड़े-बड़े मांस नहीं, जुआ नहीं, अवैध स तो उनकी प्यारी-प्यारी आज्ञाओं का पालन करने मात्र से हम शास्त्र की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। शास्त्र की आज्ञा का पालन कर रहे हैं मतलब हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं मतलब हम देवताओं की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो सारा ब्रह्मांड हमारे अनुकूल होगा ही होगा। जब भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और भगवान के घर में रह रहे हैं, माया का घर भी तो भगवान का ही घर है। थोड़ा कड़ा है, यहाँ थोड़ी तकलीफ ज़्यादा है, लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो वो अनुकूलता आ ही जाएगी जीवन में। तो वो जो
शास्त्रों के प्रति जो विश्वास है कि मुझे इसका पालन करना है, वो पहले शुरू शुरू में कोमल होती है, बीच में मध्यम होती है, और उसके बाद अंत में पक्की हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। और फिर वो जो हमारी श्रद्धा है, वही श्रद्धा निष्ठा, रुचि और भाव और प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। मजा तो एटलीस्ट भगवान पे निष्ठा, जब निष्ठा के लेवल पे आएंगे ना, एटलीस्ट वहां से मजा शुरू होगा, असली जो बहुत आनंद। वैसे अभी तो हम लोगों को जो भी साधु संग और भजन क्रिया की अनर्थ निवृत्ति की स्टेजेस चल रही हैं अभी, तो इसमें भी बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है, क्योंकि वो चीज तो नहीं है जो संसार में होती है। मैंने देखा है घर घर में, जैसे कि मैं अपने गली में, जैसे मायापुर में भी हूं, तो यहाँ पे भी लोग रहते हैं अड़ोस पड़ोस में, तो मैं देखा है कि बेचारे धाम में रहते हुए भी, क्योंकि उनको अच्छा संग नहीं है, गुरु का, वैष्णवों का, साधु तो हैं लेकिन संग नहीं करते, तो इसलिए उनके यहाँ झगड़े होते रहते हैं, तनाव होते रहते हैं, और सबके मन में गांठें पड़ी हैं। सबके दिलों में ना आपस में प्रीति की कमी है, प्रेम की कमी है। बहुत करीब से देखा है। और मजे की बात है कि हम लोग ऐसा कहते हैं कि देखो भाई, प्रेम करो, गुस्सा मत करो, ये मत करो, बच्चों को भी कहते हैं झूठ ना बोलो, खुद झूठ। पर हम सच्चे हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमने सच्चाई का जो रास्ता है भक्ति, उस पे हम पक्के नहीं है। एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा जरूर। एक दिन जरूर होगा। वो क्या, एक मैंने ऐड देखा था, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, अरे ये तो बड़ा सुंदर है। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो कृष्ण प्रेम एक दिन में नहीं होगा, पर चूंकि हमने उस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है, तो एक दिन अवश्य होगा। तो शास्त्र वचन में श्रद्धा रखते हुए भगवत भक्ति करनी चाहिए, इससे बात बन जाएगी। कोशिश करें। अब कैसे भक्ति करनी है, इसकी चर्चा हम कल से शुरू करेंगे। व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू, हमें एग्जैक्टली क्या करना है, तब बात बन जाएगी। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस, आशा कर रहा हूं कि ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं आपको बहुत अच्छी लग रही हैं, क्योंकि मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत दिनों बाद में फिर इसको सिस्टमैटिकली अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है, और गंभीरता से समझने का अवसर मिल रहा है। तो चेतना बहुत शुद्ध हो रही है। और आप भी नोट्स बना रहे हो, तो आपकी भी ये ग्रंथ बनता जा रहा है। जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगर आप उसको नोट्स बनाओगे तो एग्जैक्टली वो ग्रंथ बन जाएगा आपके पास। हाँ, ये है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। आप अपने थोड़ा सा टीका लिखकर आप अपनी बुक भी छाप सकते हो। ये है हमारी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। वास्तव में हम इतना सिस्टमैटिक डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू से कौन बना रहा है नोट्स? बिल्कुल शुरू से। और नहीं भी बना रहे तो आप यूट्यूब में हमारी वैष्णवी गोपीनाथ प्रिया, इसको हर दिन इस चैनल पे, यूट्यूब का चैनल है SLHT मीडिया, इस चैनल पे आप अपलोड कर देती है, तो उससे भी आप जाके उसको सुन सकते हो और नोट्स बना सकते हो।
सब लोग नोट कर लो, और इस पे आप लोग, मैं तो कहता हूँ इसको इसको थोड़ा आप लोग पॉपुलर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि इस चैनल पे जाके इसको सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को, और जो भी लेक्चर आए उसको लाइक कर दिया करो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, उस पे कोई कमेंट डालो, कोई बात अच्छी लगी, समझ नहीं आई, कोई प्रश्न, और उसको आप अपने मित्रों को भेजते रहो धीरे धीरे। सो आदत बन जाएगी। तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए, जो इंटरनेट की फैसिलिटी है, जो बहुत अपराध भी कराती है, चोरियां भी कराती है, गंदी आदतें भी करवाती है, टाइम वेस्ट भी कराती है, बिल्कुल कराती है, लेकिन उसका जो अमेजिंग बेनिफिट है, भक्त लोग उठा लेते हैं, तो वो इसका बेनिफिट हमें उठाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग करेंगे हेल्प, आई एम श्योर करेंगे, कृष्ण की इच्छा से। यस, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम यहीं रुक सकते हैं आज। वाञ्छा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु प्रेमानंदी हरि हरि बोल।